डियर ऑडियंस, अस्सलाम वालेकुम। मौलाना रूम ने मसनवी मौलाना रूम में एक हकायत दर्ज की है कि एक दफ़ा शेर, भेड़िया और लोमड़ी तीनों इकट्ठे मिलकर शिकार के लिए निकले और उनके हिस्से में तीन ही शिकार आ गए। एक नील गाय थी, एक जंगली बकरा था और एक खरगोश था। अब जब उनको तकसीम करने की बारी आई तो शेर ने देखा कि लोमड़ी और भेड़िया भी उसमें से अपना हिस्सा चाह रहे हैं। लिहाजा शेर ने सबसे पहले भेड़िए से कहा, आओ भी इंसाफ के मुताबिक तुम तकसीम कर दो। भेड़िए ने बड़े अदब से कहा कि हुजूर, आप बड़े हैं, लिहाजा नील गाय आपके हिस्से में आ जाए और उसके बाद जंगली बकरा मुझे मिल जाए और ये जो खरगोश है ये लोमड़ी को मिल जाए। शेर ने कहा, तुम्हारी ये जुर्रत, मेरे सामने बैठकर तुम अपना फैसला सुनाओ। शेर ने उसे पंजा मारा और उसका काम तमाम कर दिया। उसके बाद शेर ने लोमड़ी से कहा कि हाँ भी लोमड़ी, तुम फैसला करो। लोमड़ी ने डरते डरते बड़े मुअद्दबाना अंदाज में कहा कि हुजूर, तकसीम कैसी? ये जो नील गाय है ये आपका सुबह का नाश्ता है और जो जंगली बकरा है वो आपके दोपहर का लंच है और खरगोश को आप शाम को डिनर के तौर पर ले लीजिए। शेर ने बड़ा खुश होकर लोमड़ी की इंसाफ पसंदी की तारीफ़ करते हुए कहा कि बी लोमड़ी, ये इंसाफ का तरीका तुमने कहाँ से सीखा है? लोमड़ी ने कहा, हुजूर, मैंने ये भेड़िए के अंजाम से सीखा है। मौलाना रूम इस हकायत को बयान करके ये सबक दे रहे हैं कि अक्लमंद वो होते हैं जो दूसरों को देखकर इबरत हासिल करते हैं, नसीहत हासिल करते हैं। बसूरत दीगर अगर ये काम ना किया जाए तो फिर इंसान खुद इबरत का नमूना बन जाता है। लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि आपने हिकमत, दनाई, विजडम कहाँ से सीखी? उन्होंने कहा, बेवकूफ़ों से। उन्होंने कहा, वो कैसे? कहा कि मैं बेवकूफ़ों में रहता था और मैं देखता था कि जो काम वो करते थे वो मैं नहीं करता था। अक्लमंदी इस बात का नाम है कि इंसान दूसरों के हाल से इबरत हासिल करे। कुरान मजीद से भी इस असूल की तस्दीक हो रही है। कुरान किताब हिदायत है। आप देखें, पिछली अंबिया के जितने वाक़यात हमें सुनाए गए, जितनी कौमों के हालात और वाक़यात हमारे साथ शेयर किए गए, क्या ये सब कुछ महज दास्तान गोई के लिए था? क्या कुरान माज़अल्लाह किस्सों और कहानियों की किताब है? नो, ये तो नसीहत के लिए, इबरत के लिए। और आप अगर गौर करें, कुरान जहाँ किसी तबाह हाल कौम का हाल बयान करता है या कोई और इस तरह के अफराद के अजाब पर जिक्र करता है तो एंड पर कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता है कि अफला ततफक्करून, तुम तफक्कर क्यों नहीं करते हो? अफला ततदब्बरून, तुम तदब्बर क्यों नहीं करते हो? एक जगह कहता है, इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन लिउलिल अबसार, कि इसके अंदर बेशक निशानियां हैं अक्लमंदों के लिए। अक्लमंद लोग हमेशा ऐसे किया करते हैं कि वो दूसरों के हालात से इबरत हासिल करते हैं। तो इबरत बंदा जो हासिल करता है वो बड़ा अच्छा रहता है। अरबी ज़बान का एक मक़ूला है, खुश नसीब होते हैं जो दूसरों के हालात से इबरत हासिल करके अपनी इस्लाह कर देते हैं और अपने आप को उस अंजाम से बचा लेते हैं जिस अंजाम का शिकार दूसरे लोग गलतियां करके हुए। अरबी ज़बान में कहा जाता है, अस्सईदु मन बुइज़ लिग़ैरिही, अक्लमंद, सादतमंद वो शख्स है जो दूसरों से नसीहत हासिल करे। आप अगर आंखें खोल कर देखें तो आपको अपने इर्द गिर्द बेशुमार लोग नज़र आएंगे, ज़मानाए हाल में भी और ज़मानाए माजी में भी, जिन्होंने गलतियां की या गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों का खमियाजा भी बाद में उन्होंने भुगता। क्योंकि ये खुदा की बनाई हुई दुनिया है, यहाँ अमाल और उनके नताइज एक दूसरे के साथ लाज़िम व मलज़ूम है कि जिस तरह के अमाल हमने करने हैं, जल्द या बदेर चलते चलते बाद में उसी तरह का अंजाम भी हमारे सामने आना है। बेशुमार लोग हमारे सामने ऐसे हैं कि ज़माना हाल के अंदर जिनको हम देखते हैं कि वो मुसलसल सेहत के उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हैं और उसके बाद क्या है, अब वो उनकी सज़ा भुगत रहे हैं। तो आज अगर हम ये खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और ऐसी ग़िज़ाएँ खा रहे हैं कि जिनके नतीजे में नुकसान पहुंचा दूसरे लोगों को, तो कल को आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता वही अंजाम हमारा भी हो सकता है। अला हाज़ल क़ियास, अगर आप इबरत की, बसीरत की, नसीहत की आंखें खोल लें
تو آپ کو اپنے ارد گرد عبرت کے اتنے سامان مل جائیں گے جو آپ کی زندگی کی اصلاح کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سوچنے سمجھنے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔